हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग मिक्सर और एलिगेशन को कर रहे थे, जिसमें टोटल 53 क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये 2019 से लेकर 22 तक एसएससी के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अब आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके PDF जो है प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ बोल रहा है कि 350 ग्राम के एक एलॉय में दिया हुआ है कॉपर और ब्रॉन्ज का रेशियो दिया हुआ है, तांबा और कांस्य का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, ये कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है। अब बोल रहा है कि इसे 4:3 के अनुपात में बनाने के लिए इसमें कितना तांबा कितना कॉपर इसमें मिलाया जाना चाहिए। अब देखो, बात कर रहा है कॉपर का कि इसमें कितना मिलाया जाना चाहिए। तो ये जो ब्रॉन्ज है, जो ये कांस्य है, ये तो सेम रहेगा ना, ये किसी भी कंडीशन पे सेम रहेगा, क्योंकि छेड़छाड़ कॉपर में हो रहा है। तो छेड़छाड़ कॉपर में हो रहा है, यदि ये इक्वल रहेगा तो इसको इक्वल कर देते हैं। अब यदि इसको इक्वल करेंगे तो देखो, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 × 12 4 × 16। इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से यदि गुना करेंगे तो 3 × 12 और ये हो जाएगा 3 × 9, यही होगा। अब देखो, ब्रॉन्ज दोनों इक्वल हो गया। अब देखो, तो ये जो कॉपर है इसमें कितना टोटल 7 यूनिट का डिफरेंस आया है। अब देखो, बोला है कि यहाँ पे ये 350 ग्राम का है, तो 350 ग्राम 12 9 21, ये जो टोटल रेशियो है, ये टोटल यूनिट है 21, ये किसके बराबर होगा? ये 350 ग्राम के बराबर होगा। तो 7 किसके बराबर होगा? तो 350 बाई 21, एक बराबर इतना, तो 7 बराबर कितना? तो 3 से कट जाएगा ये, इसको 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 × 3 2 गया, 3 × 18 116 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि दूध और पानी की 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। 75% मतलब कितना? 75/100, तो 3/4। अभी जो नीचे होता है ये टोटल क्वांटिटी होता है, यही तो यहाँ मिल्क और वाटर का बात कर रहा है। तो 3/4, तो 3 यदि मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 1 होगा। यही चीज़ बोल रहा है कि ये जो भी मिश्रण था, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था, मिक्सर दिया होता है, इसमें छेड़छाड़ क्या हो रहा है? पानी में हो रहा है, वाटर में छेड़छाड़ हो रहा है। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम इसमें जो दूध का जो परसेंटेज है वो 45% है। तो 45% 45/100 55 45 या 20, तो 9/20 का फ्रैक्शन, मतलब टोटल 20 है और 9 यहाँ पे क्या है? मिल्क है। तो ये कितना होगा? 11 होगा, बिल्कुल होगा। छेड़छाड़ हो रहा है वाटर में, मतलब कि मिल्क एकदम सेम रहेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको भी सेम कर देते हैं। तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3। अब देखते हैं ये सेम हो गया। इसमें गैप कितने का है? इसमें 8 नंबर का गैप है, यही तो 8 यूनिट का गैप है। अब आप देखो, आप यहाँ पे कि 300 ml जो मिश्रण है ना, ये जो 300 ml है, ये 9 और 3 12 यूनिट के बराबर होगा बिल्कुल, दोनों को मिला करके। तो 12 यूनिट, ये 300 है, तो 300/12, तो 1 यूनिट बराबर इतना आ जाएगा। तो 8 यूनिट कितना होगा? देखो, तो 2 से काट देंगे, ये 3 4 × 12 14 800, 3 से काटेंगे तो 100, 200 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है एक दुकानदार इतना रुपये प्रति केजी, इतना रुपये प्रति केजी कि 3 प्रकार का चावल है और उसको इस रेशियो में मिलाया जाता है, यही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इसका औसत लागत कितना होगा। अब देखो, आप यहाँ पे यदि 50 रुपये प्रति केजी है, यदि उसको 3 के यूनिट से, जो भी 3 केजी, 3x केजी, 3y केजी, जो भी है इतना, ये यहाँ पे x, ये 2x, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे। तो 50 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 150, प्लस 60 को 1 से मल्टीपल करेंगे 60, 75 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 150, और डिवाइड करेंगे। यदि हमको एवरेज निकालना है तो टोटल क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 3 1 4 4 2 6। अब देखो, तो ये तुम्हारा 300 हो जाएगा, ये 60, 360/6 आ जाएगा 60। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 96 रुपीज़ पर केजी, इतना रुपये पर केजी के चावल को इतना के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। अब बोल रहा है कि यदि मिश्रण इतना रुपये प्रति केजी है, तो चावल की तीसरी किस्म प्रति केजी कितनी होगी? अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े ना, इसमें क्या था कि तीनों का जो प्राइस था वो दिया हुआ था। इसमें अब क्या है कि इसमें से ए को गायब कर दिया है। अब देखो, आप यहाँ पे यदि गायब कर दिया तो हम लोग एक्स मान लेंगे, ख़त्म बात। सेम क्वेश्चन से
अब देखो आप यहाँ पे यदि 96 को 1 से मल्टीपल करेंगे 96 आएगा, 104 को 1 से मल्टीपल करेंगे 104 आएगा। मान लेते थर्ड वाला x रुपये प्रति केजी, तो x गुना 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 और 1 3 और 1 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और एवरेज दिया हुआ है 113। यहाँ से आप x निकाल लो, x ही तो पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, बाकी ये है, ठीक है। अब आप देखो आप यहाँ पे बोला कि 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाया जाना चाहिए, तो बात चांदी का ही कर रहा है, ठीक है। तो बाकी को तुमको ध्यान ही नहीं रखना है जब चांदी का बात कर रहा है। तो यहाँ पे 40% चांदी है, मतलब 40/100 मतलब 2/5। तो सिल्वर 2 है, बाकी जो भी है अदर है वो कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि 40/100 2/5 टोटल 5 है, टोटल 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप बोल रहा है कि इसमें अब जो नेक्स्ट जो भी बनेगा जो भी मिश्र धातु बनेगा उसमें कितना 50% चांदी, मतलब कितना एक टोटल एक, मतलब ये एक और ये एक होना चाहिए, यही तो। अब आप देखो बोला है कि कितना चांदी मिलाया जाना चाहिए, तो सिल्वर में ही छेड़छाड़ का बात कर रहा है। तो जो भी अदर जो भी यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, तो जो भी अदर चीज़ है वो क्या होगा, वो तो सेम रहेगा ना। यदि यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यही तो। अब आप देखो अब यहाँ पे ये जो एलॉय बना है इसमें सिल्वर पहले क्या था 2 और अदर क्या था 3 था। अब जब नेक्स्ट बोला है कि इसमें 25 केजी मिश्र धातु में कितना चांदी मिलाया जाना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये 1:1 का रेशियो हो जाए, 50% चांदी हो जाए, तो 50% चांदी 50% अदर, मतलब 1:1 का रेशियो। जब छेड़छाड़ चांदी में हो रहा है तो जो अदर है वो तो सेम रहेगा ना, उसको सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीपल किए तो इसको 3, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो इसमें कितना का डिफरेंस आया, इसमें 1 का डिफरेंस आया है ना, तो 1 ही तुमको निकालना है। यही तो पूछा है कितना चांदी मिलाया गया था, तो 1 का डिफरेंस आया, 1 ही हमको निकालना। अब देखो आप यहाँ पे 25 केजी मिश्र धातु बोला है, ये जो 2 और 3 टोटल 5 है ना, ये 25 के ही बराबर होगा। तो 5 25 के बराबर है, तो 1 5 के बराबर है, तो ये तो पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को बोला कि 20 लीटर और 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ भी ऐसा मिक्सर एलिगेशन का कुछ क्वेश्चंस बोले तो जो भी दो दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे होगा, और उसका जो एवरेज दिया हुआ रहता है वो यहाँ पे होता है। हमेशा जो भी 2 चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, या कुछ भी 2 चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो एवरेज दिया रहेगा वो बीच में रहेगा, और यहाँ पे जो आता है ना वो इसका नंबर आता है, वो नंबर ऑफ जितना रहेगा उसका क्वांटिटी है जो भी रहे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 80% मान लो कि एसिड था, ठीक है, यहाँ पे 80% एसिड या फिर 90% एसिड, तो यहाँ पे टोटल उसका क्वांटिटी दिया रहेगा कि 2 लीटर 3 लीटर, यहाँ पे टोटल नंबर ही आता है, ओके। अब देखो अब यहाँ पे कि 80% बोल रहा है एक जगह पे अम्ल है और 90% एक जगह पर है। अब बोल रहा है इन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है, उसमें 87% शुद्ध अम्लीय घोल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे माइनस करते, तो यहाँ पे आएगा 3, इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 7, तो 3:7 के रेशियो में इसका जो क्वांटिटी आएगा। अब बोल भी दिया है कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 20 लीटर बना रहा है, जो बना रहा है सॉल्यूशन इन दोनों को मिला करके वो टोटल कितना होना चाहिए, 20 लीटर होना चाहिए। तो 7 3 10, तो 10 बराबर 20 है मेरे पास। पूछा कितना है, 80% शुद्ध अम्लीय घोल, मतलब इसके वाला पूछा है, तो 3 का पूछा है, तो 10 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 2, यही तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। यहाँ बोल रहा है कि बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, ठीक है, जिसमें पानी बोल रहा है 64% है, पानी कितना है 64%। अब देखो आप यहाँ पे पानी यदि 64% है तो बोल रहा है बर्तन में 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। देखो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में कुछ भी दिया हुआ है, मान लें यहाँ पे कोई भी चीज़ दिया हुआ है, तो वाटर एसिड की बात किया तो वाटर एसिड का ही बात कर लेते हैं।
कि यहाँ पे अब जो वाटर है और जो एसिड है ये 64% है और ये कितना हो जाएगा, ये 36% हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इस सॉल्यूशन से यदि मान लो कि बोलता है कि 25 लीटर 10 लीटर कुछ भी निकाल लिया जाता है, तो कुछ भी निकाल दिया जाएगा ना, तो भी इसका जो रेशियो होगा ना, मान लो कि ये कितना 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो भी 9:16 ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज। ध्यान समझो, यहाँ बोल रहा है कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, यदि कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यदि उससे कुछ चीज़ यदि निकाला जाता है ना, तो निकालने के बाद भी उसका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। निकालने से पहले 9:16 था, तो निकालने के बाद भी जो रेशियो होगा क्या होगा, 9:16 ही होगा। लेकिन यदि ये बोल दिया जाए कि 10 लीटर एसिड को निकाला जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो वो दोनों से निकलेगा इक्वल रेशियो में, इसीलिए रेशियो चेंज नहीं होगा। किसी प्रॉपर बोल दिया जाए कि वाटर को 2 लीटर निकाला जाता है, एसिड को 2 लीटर निकाला जाता है, तो फिर ये चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसीलिए एक ही जगह पर हम थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करके बता देंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ ध्यान से कि मान लो कि यहाँ पे यदि ये कितना था, ये 16 था, ये 9 था, ये रेशियो आ रहा था, ये वाटर है, ये एसिड है। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि आगे जो भी था उसमें जो भी छेड़छाड़ किया गया, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें 30% अम्ल है, तो 30% एसिड, मतलब 3/10, मतलब ये 3 एसिड है तो 7 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया है कि उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, मतलब वाटर में छेड़छाड़ किया जा रहा है, यही तो एसिड क्या होगा, सेम रहेगा। यदि सेम रहेगा तो उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से, ये 21 हो जाएगा। देखो तुम्हें 5 यूनिट का डिफरेंस आया है बिल्कुल, और यही 5 यूनिट ही पानी मिलाया गया है, इसी 5 यूनिट का पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पर शुरुआती घोल में पानी की मात्रा पूछा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि यदि 9 और 16 ये जो रेशियो है ये क्या था, निकालने के बाद था, जब वहाँ से 4 लीटर घोल निकाल दिया गया है, ठीक है, तब जा कर के ये रेशियो हुआ है। अब आप देखो आप यहाँ पे कि रेशियो 9:16 था, उसके बाद 9:21 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 4 लीटर घोल निकाल दिया गया और 4 लीटर पानी मिला दिया गया। ये तो ये जो 5 है ये क्या 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले 16 यूनिट पानी था, अब 21 यूनिट पानी हो गया, पानी में ही बढ़ाया गया है 4 लीटर, उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया जितना घोल निकाला गया था। तो 5/4 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। हमको टोटल निकालना है, तो टोटल कितना होगा। अब तुम देखो यहाँ पर टोटल कितना था हमारे पास, 16 और 9 कितना था, 25, यही तो 25 देखो तो कितना आया टोटल, 20 आया। अब ये जो 25 था ये कब का था, ये 4 लीटर घोल निकालने के बाद था। तो 4 लीटर घोल निकालने के बाद यदि 20 लीटर था टोटल, तो पहले कितना था, 24 लीटर था, यही तो पहले कितना था, 24 लीटर। अब पूछा है कि शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, तो पानी की मात्रा कितना था, 64%। इसका 64% कितना आएगा, 4 16 के 6 लास्ट में 6 आएगा, तो ये दोनों आंसर हो सकता है। देखते हैं 6 दूनी 12, कितना भी होगा तो 12 से दिखी आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा कि मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मिश्रण बी में ये दिया हुआ है, ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में लिया जाता है, एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। अब देखो आप यहाँ पे यदि चॉकलेट इतना है, ए में जो है चॉकलेट और जो मिल्क है वो रेशियो 4:3 है, बी में जो है चॉकलेट और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है, 5:2 है। पहले यहाँ पे देख लेंगे क्या इन दोनों का सम इक्वल है, 4 3 7 5 2 7, हाँ इक्वल है। यदि इक्वल नहीं रहेगा तो इसको इक्वल करेंगे। मान लो इन दोनों का सम यदि 6 आता है, इन दोनों का सम यदि 7 आता है, तो इसको 7 से गुना करते हैं, इसको 6 से गुना करते हैं, तो इसको टोटल इक्वल करते हैं। ठीक है, अब देखो बोला कि इसको टोटल 5, इसको टोटल 6 के रेशियो मिलाया जाता है, इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो 5 20 5 15, इसको क्या आया था 6 से। ठीक है, अब देखो तो 6 से, तो 6 5 30, 6 दूनी 12, ये टोटल 50 आ गया, ये 27 आ गया, आया ना, बिल्कुल। अब देखो आप यहाँ पे निकालने क्या बोला है, निकालने बोला कि चॉकलेट का परसेंटेज, चॉकलेट मतलब क्या, इसका परसेंटेज बोल रहा है, तो 50, टोटल कितना है 77,
यही तो, इसका ही फ्रैक्शन अब निकालना है। अब देखो आप यहाँ पे इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे इसको हम लोग 7 इंटू 11 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और 1 इंटू 11 क्या आता है, 9.09 आता है। ठीक है, इसको यदि 5 से गुना कर देंगे तो 5 9 45 का 5 4 5 9 45 यही आएगा डेसिमल में जो भी आएगा। ठीक है, अब इसको 7 बज गया यहाँ पे 7, तो 7 6 42, 3 गया 7 5 35, तो 65 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 65 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कंटेनरों में इतना और इतना के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। अब देखो आप यहाँ पे आगे बोल रहा है कि सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो जब भी ये बोले ना किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, तो किस अनुपात में मिलाना है दिया हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे जब नहीं दिया हुआ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना। देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन में हम लोग ये किए हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को कि किस अनुपात में मिलाना है। तो जिस अनुपात में मिलाना है तो डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीपल किए, इसको 6 से मल्टीपल किए ना। तो यदि यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये और ये दिया हुआ है, अब किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी अनुपात होगा ना वो इसका और इसके सम का कहीं ना कहीं मल्टीपल ही होता है। ओके, इसको इससे मल्टीपल करने का जो पर्पस था वो यही था कि 5 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 चौक 20 5 × 15 यही तो, और 6 से इसको मल्टीपल किए तो 6 5 30 6 दूनी 12। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारा 5 से कटेगा, इसका जो सम आएगा वो कहीं ना कहीं 6 से कटेगा। ये और ये 4 3 7 और ये 5, इसके रेशियो को हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी शायद मैं जो बोल रहा हूँ आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस को और आगे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछे ना कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो आप कुछ दिमाग मत लगाना, सिर्फ इन दोनों को प्लस कर देना, 3 2 5 6 5 11, और देख लेना कि ऑप्शन में कि इन दोनों का कहीं मल्टीपल है क्या। तो 5 का मल्टीपल 10, 11 का मल्टीपल 11 11, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा हमेशा। और यदि यहीं पर क्वेश्चंस बोल दिए कि इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो फिर इसको आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसको फिर आपको प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। वो पूछता है कि फाइनल जो भी सॉल्यूशन आएगा, मिक्सर जो भी आएगा वो किस अनुपात में आएगा। तब इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं कि इन दोनों को हम लोग इससे मल्टीपल करते हैं। तो क्वेश्चंस दो टाइप के यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला विलेन ए और बी में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो ये और ये दिया हुआ है। बोला कि इन विलेन को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। सेम क्वेश्चंस अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, देखेंगे कि ये सेम है, 7 दूनों 5 चलो बिल्कुल सेम। तो इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बर्तन ए और बी के घोल में अम्ल और पानी का जो रेशियो दिया हुआ वो ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, बोला कि ए और बी से क्रमशः इतना और इतना लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल मिलाया जाता है। सेम क्वेश्चंस, एकदम सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए, ये सेम क्वेश्चन। यहाँ 4:3 के अनुपात में मिलाने बोल रहा था, यहाँ पे इसमें 5 लीटर और 4 लीटर मिलाने के लिए बोल रहा है। तो आप 5:4 भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा। मान लो यहाँ पर 8 4 रहता तो कट के 2:1 आता, वो अलग बात था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो 5:4 भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे 5 4 9 और 5 और 1 6, यहाँ पर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। ये 9 है, ये 6 है, एलसीएम क्या 18 हो सकता है। तो 18 हो सकता है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए इसको 2 से और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे 2 चौक 8, 2 5 10, इसको 3 से गुना करेंगे 3 बचे 15, 3 1 3, यही तो। अब देखो इसको फिर 5 से गुना करेंगे, 5 8 40, ये 50, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 60 4 12, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ये 50 आ गया, ये 31 आ गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो 900 ग्राम का एक तरल आटा, चीनी और मक्खन का मिश्रण है।
इस घोल में आटा चीनी से 3 गुना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, इसको आप लोग कर लो, ठीक है। इसमें सिर्फ रेशियो निकालना है। देखो ना यहाँ पे जैसे मक्खन बोल रहा है कि चीनी मक्खन से 2 गुना है, तो मक्खन नहीं थी 1 से, तो चीनी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आटा चीनी से 3 गुना है, तो चीनी 2x से, तो उसका 3 गुना मतलब 6x है आटा। अब ये रेशियो आ गया 3 2 6, 6 2 8 और 1 9, तो टोटल 9 बराबर 900 है, 900 ग्राम है, तो 1 बराबर 100 ग्राम होगा। पूछा किसका है? आटा का, तो आटा को 6 गुना 100 600 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ते का अनुपात ये दिया हुआ है, बी में ये दिया हुआ है, ए और बी को 1:2 के अनुपात में लिया जाता है। एकदम सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो 7 5 12 5 4 9, दोनों को पहले इक्वल कर लो, फिर इसको इससे मल्टीपल करके आंसर ले आओ, ठीक है। लास्ट में सिर्फ क्वेश्चंस में ये ट्विस्ट क्या है कि सी का कौन सा भाग तांबा है। अभी यहाँ बोल दिया जाएगा इसका कौन सा भाग तांबा है, तो 5 भाग तांबा है, टोटल कितना में 12 में, तो 5/12 उस तरह से यहाँ भी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक बड़े कंटेनर में 50 लीटर का रस और पानी का मिश्रण इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 60 लीटर रस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसका रस और पानी का जो रेशियो वो इतना है। इसके बाद इसमें 11 लीटर को, देखो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, कुछ ज़्यादा लेंदी लगे ना, तो जो समझ में आए वही काम करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ें काम करेगा जो आपको बेसिक से समझ में आता है, जो आपको समझ में आता है, ठीक है। देखो आप यहाँ 50 लीटर बोल रहा है 3:2, तो डायरेक्ट हम इसको 30 और 20 लिख सकते हैं। ये 30 ये 20 होगा। ये जो रस दिया हुआ है, ये जो जूस दिया हुआ है, और ये जो क्या है पानी है, ठीक है, वाटर। अब देखो 30-20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 30-20। अब देखो यहाँ पे इसमें 60 लीटर रस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसका जो रेशियो दिया हुआ है 2:1:3 दिया हुआ है, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो 20 दूनी 40, 20 1 के 20, ठीक है। तो ये जूस है, ये वाटर है। अब देखो तो इसको जब मिला दिया जाता है, तो मिला देते हैं, ये 70 हो गया, ये कितना 40 हो गया, तो टोटल 110 लीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अब देखो तो 11 लीटर घोल अब निकाला जा रहा है यहाँ से। अब यदि 11 लीटर घोल यदि यहाँ से निकाला जाएगा, तो दोनों से निकाला जाएगा, तो अभी तो रेशियो तो कितना है, 7:4 का रेशियो है। 70 लीटर और ये 20 लीटर है वो अलग, 40 लीटर है वो अलग बात है, लेकिन यदि रेशियो देखा जाएगा तो 7:4 है। अब 7:4 का रेशियो है, 7×4 11, तो 11 बराबर 11 मतलब 1 बराबर 1, मतलब कि ये 7 लीटर, ये 4 लीटर। यहाँ से 7 लीटर निकलेगा, यहाँ से 4 लीटर निकलेगा। अब यहाँ से 7 लीटर निकलेगा तो 63 लीटर, यहाँ से 4 लीटर निकलेगा तो 36 लीटर। अब देखो आप यहाँ पे क्या बोला है कि 11 लीटर शुद्ध घोल को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे जूस है उसमें 11 लीटर फिर मिला दिया जाता है। 3 और 1 4, 6 और 1 7, ये हो गया 36। काटेगा तो कितना आएगा, ये 37 आएगा, ये 18 आएगा। अब आप देखो यहाँ पूछा क्या है, पानी और रस का रेशियो, ही तो पानी तो ये है और रस ये है, तो पानी 18:37, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। और चाय की 2 किस्म इतना और इतना रुपए की दर से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य इतना है। देखो ये दिया हुआ है, इसका एवरेज 300-400 ग्राम, 2 किस्म का है, ठीक है, चाय है, बड़ा किस अनुपात में मिलाना है ताकि बनेगा 320 रुपये प्रति केजी। अब बताएं कि यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, उसका क्वांटिटी आता है, नंबर आता है, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, देखो तो यहाँ पे 80 आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ 20 आएगा, तो 4:1 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया जो सिरप और वाटर का है, ठीक है। देखो सिरप और वाटर है। बोल रहा है कि शुरुआत में उनके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें पानी था 40%, यदि पानी 40% मतलब 2/5, तो 2 ये है, तो सिरप 3 हो जाएगा। अब देखो उसने 30 लीटर जूस बेच दिया, 140 था 30 बेच दिया, बच गया 110। अब देखो बोल रहा है कि फिर बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। बोल रहा है कि अब पानी से चाशनी का अनुपात बोल रहा है ये 3 है, ये 4 है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो पानी और चाशनी। अब देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें कितने मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी देखो, तो अब सबसे पहला बात यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया जाए। ये चीज़ें
देखो तो यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ा है ना, तो बराबर मात्रा में बढ़ाया गया है। यदि कुछ अलग होता तो फिर हम उसको कुछ ना कुछ उसको मैनेज करते हैं, उसको फिर मल्टीपल करके कुछ ना कुछ उसका एक अलग सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम क्वांटिटी में बढ़ा है यूनिट, ठीक है। तो सिर्फ 1 यूनिट का ही हम लोग वैल्यू निकाल लें तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो तो 3 2 जो 5 है ये किसके बराबर है, ये है 110 के बराबर। क्यों? क्योंकि 140 लीटर था और उसमें क्या किया, 30 लीटर बेच दिया गया, तो 30 लीटर बेचने के बाद भी जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो 5 बराबर 110 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 22 होगा। अरे एक ही पूछा है हमारे पास, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। समान क्षमता के 3 जग दूध और पानी का मिश्रण ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब तीनों जगहों को एक ही बर्तन में खाली कर दिया जाता है। अब देखो आप यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि तीनों को एक ही जग में भर दिया जाता है, तो सबसे पहला बात देखो आप यहाँ पे, ये 3 और 1 4 है, ये 7 और 1 8 है, ये 15 और 1 16 है। सबसे पहला बात इसको इक्वल कर लो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, और उसके बाद सबको प्लस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो इसका जो PDF है ना, वो हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से पहले जाओ, आप पहले PDF को निकालो, PDF को पहले सॉल्व करो, और उसके बाद जो नहीं बनता है उसके बाद वो देखो भाई, ठीक है। इसमें टोटल 53 क्वेश्चन है ना, और लगभग क्वेश्चन आपका लगभग क्या टोटल क्वेश्चंस पूछा हुआ है SSC का 19 से लेकर 22 तक का। ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे 3 कंटेनर PQR का क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। गुणक वे क्रमशः इतना के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में, देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला बात तो ये देखो कि क्या ये सेम है, 4 और 1 5, 3 2 5, 5 3 8, नहीं सेम नहीं है, तो इसको 8 से गुना करो, 8 1 8, 8 चौक 32, इसको भी 8 से गुना करो, 8 दूनी 16, 8 3 24, इसको 5 से गुना करो, 5 3 15, 50 25, इसको 8 से गुना कर दिए तो 40 हो गया ये, इसको 5 से गुना कर दिए तो 40 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो तो P का क्वांटिटी 5 था, तो इसको 5 से गुना करो, देखो तो 25 40, 5 दूनी 10 का 0, हमसे 1 5 15 1 16, इसको 4 से गुना करो तो 16 चौक 64, ये तो 96 हो जाएगा। इसको 8 से गुना होगा, 15 8 120, उस बाद देखो तो इसको गुना करेंगे 8 से तो 25 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, होगा बिल्कुल। देखो तो 4 6 4 10 2 12 का 2 1 1 और 1 2, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 6 आएगा, और 9 6 15 को 5 1 2 1 3 और 1 4, तो इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको काट दे दो, देखो तो 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 2 गया 4 6 24, 4 1 4 4 1 4 4 16, फिर इसको 4 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। और 4 दूनी 8, नहीं ये 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 28 बार में काटेगा, 2 5 10 2 7 14, 28:57 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा भाई। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग स्टार्टिंग ये जो मिक्सर एलिक्सिंग का जो पार्ट 1 है उसमें ये क्वेश्चन हम लोग शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। इसको देख लो आप लोग। आगे चलते हैं। बोला एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। प्रक्रिया 3 बार की जाती है। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या है? देखो भाई, ये क्वेश्चन ना बार बार बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, मान लो कंटेनर में टोटल कितना है, 30 लीटर दूध है। अब देखो आप यहाँ बोल रहा है कि 3 लीटर दूध निकाला जाता है। यदि 3 लीटर दूध एक बार निकाला जाता तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि उसमें 27 लीटर पानी बचता, 27 लीटर दूध बचता। लेकिन बोल रहा है कि 3 लीटर दूध निकाला जाता है, फिर 3 लीटर पानी भर दिया जाता है, फिर 3 लीटर दूध निकाला जाता है। मतलब 3 लीटर अब जब भी निकलेगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कि एक इकट्ठा दूध तो निकलेगा नहीं क्योंकि उसमें पानी मिल चुका है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, क्या करते हैं हम लोग, अब देखो आप यहाँ पे 3 लीटर दूध निकल गया है तो बच कितना गया है, 27। अब ये जो 27 लीटर जो दूध बचा है टोटल कितना भाग है, तो टोटल 30 का भाग है। तो इतना भाग दूध बार बार बच रहा है, यही तो। अब यही जो बार बार जो बचेगा बोला कि टोटल 3 बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये चीज़ें। ये क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। अब देखो आप यहाँ पे ये कटेगा तो कितना, 3 नम 27, 3 से 10,
तो 9 का क्यूब कितना 729 और नीचे 1000 आएगा। टोटल भाग 1000 है जिसमें से इतना दूध है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा हुआ आपका मिल्क होगा, सॉरी पानी होगा। बिल्कुल, पूछा क्या है? पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या है। अब देखो यदि यहाँ पे ये दूध है मेरे पास, यदि ये दूध है मेरे पास, तो पानी कितना होगा? इसको यदि इसमें माइनस कर देंगे तो 10 में 9 गया तो 1, 9 में 2 गया तो 7, यहाँ पे 271, तो यही इसका आंसर होगा। आप समझ रहे हो भाई? यहाँ पे टोटल 30 लीटर दूध था, उसमें से बोला कि 3 लीटर दूध निकाल लिया गया, तो निकाला गया है टोटल 3 लीटर दूध, बचा हुआ कितना है? 27। तो टोटल जो भाग है वो कितना बचा हुआ है हम वो निकालेंगे, तो 27/30 भाग बचा हुआ है। अब जितना बार बोलेगा ना उतना पावर में कर देंगे। यदि 2 बार बोलता है तो 2 बार, यहाँ पर 3 बार बोला इसलिए पावर में 3 किए। इसको 3 से काट दिए तो 9 और नीचे 10 आ गया। 9 का क्यूब 729 हो गया, ये इतना हो गया। यदि इतना दूध है इतने भाग में, तो पानी कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पर 2 प्रकार के चावल, पहले की कीमत इतने रुपये प्रति किलो, दूसरे की इतना है, एक साथ मिलाया जाता है। तो बोल रहा है कि जिसमें 2 प्रकार को मिलाया जाता है ताकि मिश्रण की कीमत इतना रुपये प्रति किलो। भाई ये एवरेज दिया हुआ है, इसको इससे माइनस करोगे इधर आएगा। देखो तो 9583 कितना आ जाएगा? ये 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। 6583 देखो कितना आएगा? 13 में 5 जगह तो 8, इतना आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, इसको ऐसे किए, 65 है, 95 है, ये 83 यहाँ पर है, इसको इससे माइनस किए, इसको इससे माइनस किए, तो यहाँ पे ये आया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का जो अनुपात है वो इतना और इतना है। ठीक है, बोला कि एक्स लीटर ए और वाई लीटर बी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात इतना हो जाता है। अब आप देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी जो है ना उसका क्वांटिटी पूछते हुए, ए जो है यहाँ पे कितना 4, 5 है, बी कितना है? बी में कितना है? 1, 2 है। अब बोल रहा है कि मिश्रण जो भी आ रहा है ना उसमें 8 और 13 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि ए का कितना लीटर और बी का कितना लीटर है, ए का एक्स लीटर और बी का वाई लीटर बोल रहा है, ये निकालेंगे। अब देखो आप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना सबसे पहले सबको इक्वल कर दो। 5, 4, 9, ये 2 और 1 3 है, ये कितना है? ये 9 है, ये 3 है, ये कितना है? ये 21 है। अब देखो तो इन सबको पहले इक्वल करो पहले। तो देखो तो 9 और 3 कैल्शियम 9 आएगा, 9 और 21 कैल्शियम 63 आएगा। तो इसको 63 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 21 से मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। इसको कितना? इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसको यदि 9 से इसको मल्टीपल कर 7 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 7 चौक 28, 7 पचे 35। इसको यदि 21 से मल्टीपल करेंगे, 21 से 21, 21 दूनी 42, ये तुम्हारा कितना? 13, 8, 21। इसको 3 से मल्टीपल, 3, 8, 24, 13, 3, 39। अब यहाँ पे 28, इसका 21 और इसका 24, एक ही चीज़ को लेना पड़ेगा, या तो मिल्क 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 ले लो या तो वाटर 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 ले लो। अच्छा एसिड है, हाँ तो एसिड 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 ले लो या वाटर 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 ले लो। ये क्या था? ये मेरे पास वाटर था, इसका वाटर और इसका एवरेज वाटर, ये कितना आ गया? 3 आ गया। ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो 3/4 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यदि यहाँ पे एसिड को लोगे तो भी रेशियो यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर चीनी जिसकी लागत इतना रुपये है और चीनी जिसकी लागत इतना रुपये को मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि मिश्रण में इतना रुपये प्रति केजी बेचकर 20% कमाया जा सके। हमेशा याद रखना कि जो भी यहाँ पे 2 चीज़ें होता है ना, यदि सीपी है तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा वो भी सीपी ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे इसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी निकलेगा। अब देखो अब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, इतना रुपये प्रति केजी बेचकर 20% कमाया जाता है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सीपी में। तो 100 पर 120 नीचे 20% लाभ है। ठीक है, अब देखो तो 6 दूनी 12, 6 9 54, 2 से काटेंगे तो 5 मतलब 45, तो ये आ गया 45, ये 40 है, ये 48 है, ये घटेगा तो 3, ये घटेगा तो 5, तो 3/5 होगा आंसर, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। और चॉकलेट और दूध का एक पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट होता है। ठीक है, बोल रहा है कि ये 50 लीटर में। अच्छा ठीक है, तो यदि चॉकलेट है तो 50 लीटर का 8% कितना होगा? 4 हो जाएगा। बाकी मिल्क कितना हो जाएगा? 50, और 50 क्यों 46 होगा,
यही तो, टोटल तो 50 लीटर है। अब बोल रहा है कि इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया था। अच्छा, तो अब 10 लीटर इसमें मिला दिया था, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना होगा, ये 1:1 कितना हो जाएगा, ये 1:14 हो जाएगा। अब पूछा है चॉकलेट का परसेंटेज, तो 1/15 टोटल 15 है, 1/15 कितना होता है 6.66 होता है भाई, 6.66 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो ना, 20/3 करोगे तो इतना ही आएगा। आगे चलते हैं भाई। बोला कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। अब 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाएं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस मिक्सर एलिगेशन में बनाने के बहुत से तरीके हैं भाई। ठीक है, अब जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, आप या तो फिर वैसे बनाओ कि 20 लीटर मिश्रण है, यहाँ पर 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये 10% है तो 1/10, तो 1 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बाकी 9 कुछ भी होगा। ठीक है, देखो अब बोल रहा है कि 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए, तो 1/4, तो सल्फ्यूरिक एसिड यदि 1 हो तो बाकी 3 हो। यही तो बोल रहा है कि इस बनाने के लिए इसमें कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, मतलब छेड़छाड़ सल्फ्यूरिक एसिड में ही होगा। यही तो, बाकी इसमें जो अदर चीज़ हो तो वो सेम होना चाहिए ना, तो सेम तो नहीं है, उसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 3 1 3 3 3 9। अब देखो तो कितना यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, यही निकालना है क्योंकि यही सल्फ्यूरिक एसिड इसमें घोला गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 9 और 1 10, जो टोटल 10 यूनिट है, ये किसके बराबर है, ये 20 लीटर मिश्रण के बराबर है, तो 10 यदि 20 के बराबर है तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 4 हो जाएगा, होगा ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप इजीली किसी और मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बाकी 90% तो कुछ और होगा ना, तो 20 लीटर का 90% तो कुछ और होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो कि जो नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में ही छेड़छाड़ किया गया है, तो यदि सल्फ्यूरिक एसिड में छेड़छाड़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी अदर चीज़ है वो तो सेम रहेगा ना, वो पहले भी सेम रहेगा, बाद में भी सेम रहेगा। तो पहले 20 लीटर था, अब इसमें x लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया है, तो यदि 25% सल्फ्यूरिक एसिड अब है तो 75% बाकी अदर कंटेंट होगा। अब देखो आप यहाँ पे 100, तो 25 चौक 100, अब 25 तिया 75, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 20 में 4, है ना, तो 4 होगा इसका आंसर। यही तो मिलाया गया है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। आगे चलते भाई। एक वस्तु की एक किस्म की कीमत इतना है, दूसरा के इतना है, उसे किस अनुपात में लगा दो कि दोनों किस्म की इतना। भाई बना लो इसको। ठीक है, इस देखो भाई, ये सब क्वेश्चन पेन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो तो इसको इससे माइनस में 2 आएगा, इसको इससे माइनस में 3 आएगा, 2/3। आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ बोल रहा है कि 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट है। ठीक है, बाकी पानी, यदि बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट का परसेंटेज कितना होगा। देखो यहाँ पे यदि 25 लीटर जब था तो स्प्रिट का परसेंटेज 30% था, अब इसमें 5 लीटर और मिला दिया गया, मतलब 30 लीटर में इसका परसेंटेज कितना होगा। तब एक चीज़ ध्यान दो कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा होता है ना, तो किसी का परसेंटाइल वहाँ पे जितना भी हो तो वो क्या होता है कि कम क्वांटिटी में उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में उसका परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। देखो मैं बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें स्पीड और पानी है, तो मान लो तो स्पीड यदि यहाँ पे इतना है, यदि ये इसमें यदि 20% है, इसमें यदि ये 20% है और यही चीज़ इतना बड़ा है, सेम क्वांटिटी यहाँ पे, तो ये पक्का यहाँ 5% होगा, यहाँ पे ये 20% है, तो क्योंकि ये बड़ा साइज़ है ना, तो वही बात होता है कि 25 लीटर में यदि 30% है तो 30 लीटर में तो पक्का कम होगा। अब यदि कम होगा तो 25 को ऊपर करेंगे, 30 को नीचे करेंगे, कट के आएगा 25, तो 25 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 25% इसका आंसर होगा भाई। आगे देखते हैं। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता दिया हुआ ये, बी में दिया हुआ ये, ए और बी को इतना के अनुपात में लिया जाता है, उन्हें पिघलाकर एक नई मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज क्या है भाई, इसको बना लो आप लोग। बड़ा ये क्वेश्चन हम लोग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ये सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका जो PDF है उसको पहले आप लोग सॉल्व कर लो, उसके बाद इस वीडियो को सॉल्व करो, बेहतर रहेगा भाई। ठीक है, और पूरा यकीन है भाई कि अभी जो TCS का जो पैटर्न चल रहा है ना,
उसके हिसाब से मिक्सर एलिगेशन में 53 क्वेश्चंस भाई मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। यदि पूछ भी दिया ना तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसी के इर्द गिर्द पूछेगा, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछ देगा। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में।